नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू करते हैं, किस तरीके से झूठ बोलते हैं, कितनी सफाई से झूठ बोलते हैं और किस तरीके से कितनी निचले दर्जे की गंदी घिनौनी राजनीति करते हैं, इसका एक और उदाहरण अब देखने में सामने आ रहा है। उदाहरण ये है कि दिल्ली के अंदर कोरोना काल से पहले अपने सभी वॉलेंटियर्स को इन्होंने सिविल डिफेंस के अंदर भर्ती कराया था। बहुत चुपके से ये सारा काम कराया गया था और डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिला वाइज, उन सब रेवेन्यू कमिश्नर्स को ऐसे वॉलेंटियर्स को भर्ती करने के लिए केजरीवाल की तरफ से आदेश जारी किए गए थे। और वॉलेंटियर्स के नाम पर इतने सारे नए युवकों को, युवतियों को नौकरी पर रख लिया गया, जो बाद में अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए ही मुसीबत खड़ी हो गई। मुसीबत ऐसे खड़ी हो गई कि इतनी भारी भरकम फौज को सैलरी देना केजरीवाल सरकार यानी कि दिल्ली सरकार के लिए पॉसिबल नहीं था। बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि ये भर्ती बिना किसी जाने बूझे, बिना किसी विचार के खुद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपने तरीके से की थी। किसी तरीके के नियम कानूनों को फॉलो नहीं किया गया था। सरकारी जो कायदे कानून होते हैं, एससी एसटी ओबीसी इस तरीके के जो जो रखे जाते हैं, इसमें किसी भी तरीके के लोगों को नहीं रखा गया था, किसी तरीके की कैटेगरी को फॉलो नहीं किया गया था। इसलिए ये सारी जो भर्तियां थी, इनको बाद में असंवैधानिक करार दिया गया था, यानी कि ये लीगल नहीं थी, ये सही तरीके से इनको नहीं रखा गया था। और इनकी जो सैलरी थी वो 20-22 हजार से लेकर 25 हजार तक इन युवाओं की सैलरी रखी गई थी। बाद में ये जब अरविंद केजरीवाल के लिए गले की फांस, आपने देखा होगा कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा लूट जो इन्हीं सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने मचाई थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और केजरीवाल के कहने पर सिर्फ 4 पहिए की गाड़ी में जो लोग कार के अंदर चल रहे थे, उनके ज्यादातर चालान काटे गए थे। बहुत सारे मामले देखने में लड़ाई झगड़े के भी सामने आए थे, जो मनमाने तरीके से ये जो सिविल डिफेंस वाले थे चालान काटते थे, लोगों को पकड़ते थे। और इनकी वर्दी भी जानबूझ के अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस की तरह रखी थी। दिल्ली पुलिस और इनकी वर्दी में कोई फर्क नहीं है, सारे स्टिकर्स वैसे ही लगे हो, सारे बैच वैसे ही लगे हो, सब कुछ है। सिर्फ और सिर्फ एक इनकी डोरी जो है, जो कंधे पे डोरी लगी होती है, वो डोरी सिर्फ ब्राउन थी। दिल्ली पुलिस के अंदर वो खाकी होती है। तो एक केवल इतना था, वो भी जो जो जानकार लोग हैं दिल्ली पुलिस को जानते, केवल ये वही समझते थे। बाकी सब लोग ज्यादातर इनको पुलिसकर्मी ही समझा करते थे। ये जब जब अब जब ये कोरोना काल के बाद जब इनमें से बहुत सारे लोगों को बसों में मार्शल लगाया गया, कई जगह पर इनको भर्ती किया गया था, तो ये सारी चीजें अब दिल्ली सरकार पर एक तरीके का करोड़ों रुपए का बोझ बन गया था। और सैलरी के नाम पर अब दिल्ली सरकार इन पर खर्चा करना नहीं चाहती थी। इसलिए करीब 15 दिन पहले, और ये इनकी इनकी 4 महीने यानी कि जुलाई से इनको सैलरी नहीं दी गई है। दिल्ली सरकार ने इनको सैलरी नहीं दी है। तो ये अपनी सैलरी के लिए ये वॉलेंटियर्स जो सिविल डिफेंस के थे, ये बहुत लंबे समय से धरने प्रदर्शन कर रहे थे, जो केजरीवाल सरकार को बिल्कुल भी पच नहीं रहा था। तो इसी बात को लेकर करीब 15 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने एक गजट पास किया, जिसमें के सभी सिविल डिफेंस कर्मियों की सेवाएं 31 अक्टूबर को, यानी कि ये जो आने वाला 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त करने की इन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी थी। और एक पूरी फाइल, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने एक पूरी फाइल जो है एलजी को इस संबंध में पुटअप की थी, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियर लिखा उस फाइल के अंदर कि इन सभी सिविल डिफेंस कर्मियों की सेवाओं को 31 अक्टूबर को इनके पिछले ड्यूज क्लियर करते हुए समाप्त कर दिया जाएगा। ये बहुत क्लियर लिखा गया था। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, आप इसको इनको खबरों में तलाश सकते हैं। 15 दिन पहले की खबर थी, हमने भी इस संबंध में एक खबर बनाई थी। अरविंद केजरीवाल इनकी इन सभी 10,000 सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स की दिवाली काली करने जा रहे हैं। ये खबर हमने भी चलाई थी सभी अखबारों में, पूरे मीडियाओं में। ये खबर बाद में प्रकाशित भी हुई और इस खबर को जोर शोर से उठाया गया था। तो यहां तक ये था। इसके आगे जो फाइल एलजी को अरविंद केजरीवाल ने इनकी सेवाएं 31 अक्टूबर को समाप्त करने की जो फाइल पुटअप की थी एलजी को, तो एलजी ने ये कहा था, एलजी वी के सक्सेना ने उस वक्त ये बयान दिया था
कि इतने सारे लोगों को एक साथ बेरोजगार करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके लिए केजरीवाल सरकार को, दिल्ली गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि इतने लोग एक साथ, करीब 10,000 जो युवा हैं वो एक साथ बेरोजगार हो जाएंगे। इस पर दिल्ली सरकार को कोई दूसरी बात सोचनी चाहिए कि इनकी रोजी रोटी एक साथ ना जाए, इस तरीके से लोग बेरोजगार ना हो। तो इस पर एलजीवी के सक्सेना ने बहुत क्लियर कहा था, आप समझिए, बहुत क्लियर कहा था। इसके बाद एलजीवी के सक्सेना ने इस पर पूरा एक बैठक की अपने एलजी हाउस के अंदर और अधिकारियों से इस पर चर्चा की। तो इससे करीब एक महीने पहले एलजीवी के सक्सेना ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें दिल्ली के अंदर जो होम गार्ड्स की जो सेवाएं होती हैं उसमें करीब 10,000 लोगों की भर्ती करने का एक प्रस्ताव एलजी ने दिल्ली गवर्नमेंट को भेजा था कि होम गार्ड्स जो है बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे ऑफिसों में लगाए जाते हैं, इसलिए करीब 10,000 होम गार्ड को भर्ती किया जाना चाहिए। और जब उन्होंने अधिकारियों से इस विषय पर बात की कि 10,000 लोग एक साथ बेरोजगार हो जाएंगे, दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी मामला है और इतने लोगों को बेरोजगार एक साथ नहीं किया जा सकता, सड़कों पर नहीं लाया जा सकता, उनके हर आदमी के पीछे उनका एक पूरा परिवार होता है, भुखमरी की स्थिति हो जाएगी, बहुत बुरी बात है। तो उनके एलजीवी के सक्सेना को अधिकारियों ने यह सलाह दी थी कि जो एलजी ने 10,000 होमगार्ड्स भर्ती करने की बात कही है उनको इसमें मर्ज कर लेना चाहिए, यानी कि भर्ती तो उसी तरीके से होगी लेकिन इसमें प्रेफरेंस जो है यानी कि उसमें प्रायोरिटी पर इन सिविल डिफेंस कर्मियों को होमगार्ड्स में भर्ती कर लिया जाएगा, सारी लीगल चीजों को पूरा करते हुए, लीगल जरूरतों को पूरा करते हुए। तो ये एलजीवी के सक्सेना ने ये प्रस्ताव दिया था और इससे संबंधित एक प्रस्ताव जो है पूरा का पूरा गजट बनाकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेजा था। अब जब अरविंद केजरीवाल को यह ख्याल आया कि ये तो सारे जो सिविल डिफेंस कर्मी हैं ये होमगार्ड जब बन जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की बहुत ज्यादा किरकिरी होगी, क्योंकि उन्हीं के ये जो वॉलंटियर्स हैं यही आगे जाके होमगार्ड बन जाएंगे, जो उन्होंने अपने वॉलंटियर्स को सिविल डिफेंस में, यानी कि जो उनके नेगेटिव जा रहा था अब उसको पॉजिटिव करने की बारी थी। तो केजरीवाल के शैतानी दिमाग ने करवट बदली कि उन्होंने कल अपनी ही स्टेटमेंट को दरकिनार करते हुए, अपनी फाइल को दरकिनार करते हुए खुद ही ये स्टेटमेंट जारी कर दी कि इन सभी जो सिविल डिफेंस कर्मी हैं 10,000 सिविल डिफेंस कर्मियों को होमगार्ड में भर्ती कर लिया जाए। यानी कि खुद एक पेड न्यूज छपवाई गई, एक पेड न्यूज अखबारों के अंदर चलवाई गई कि अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं, वही उन्होंने ये प्रस्ताव भेजा है एलजी को। और अगर उसमें बाकायदा ये भी लिखवाया गया है खबर के अंदर, आपको हम बता दें ये खबर बहुत मतलब इतनी घिनौनी राजनीति की एक मिसाल हो सकती है कि वो खुद अब एलजी को ये तक कह रहे हैं कि अगर एलजी ने ऐसा नहीं किया, उनकी बात नहीं मानी तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अरे आप अपनी बात को कंडम्ड करते हैं, अपनी चालों में फंस जाते हैं और फिर एलजी पर आप दोषारोपण करते हैं और फिर ये भी बताते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। देखिए कितने बड़े ऐतिहासिक बन गए अचानक। ये केजरीवाल की जो घिनौनी राजनीति है, लोगों को इससे रूबरू जरूर होना चाहिए। हम चाहते हैं कि लोगों को इस बारे में, दिल्ली की जनता को और जो भी लोग इस खबर को एक तरीके से कहा जाए कि इस खबर को वो पहले से जानते थे या इस खबर की तह में जाना चाहते हैं, तो जरूर उनको इसका फैक्ट तलाशना चाहिए कि किस तरीके से ये खबर पेड न्यूज बनकर छपी है। अरविंद केजरीवाल ने पेड न्यूज, पैसे देकर पेड न्यूज छपवाई अखबारों के अंदर और उसमें ये प्लांट कराया गया कि अगर एलजीवी के सक्सेना ये बात नहीं मानते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जबकि ये पूरा प्रस्ताव एलजीवी के सक्सेना विनय कुमार सक्सेना ने ही उस वक्त दिया था जब अरविंद केजरीवाल ने वॉलंटियर्स को 10,000 वॉलंटियर्स को 31 अक्टूबर को निकाल देने के, उनको बेरोजगार कर देने की एक फाइल एलजीवी के सक्सेना के पास भेजी थी।
और उसमें बहुत क्लियर कहा गया था कि ये जो जितने भी वॉलंटियर्स हैं इनको हटा दिया जाएगा, इनकी सेवाएं दिल्ली के अंदर समाप्त कर दी जाएंगी। और जब एलजी ने इस बात पर विचार किया कि 10,000 लोग बेरोजगार नहीं होने चाहिए, 10,000 लोगों की दिवाली काली नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने अपने पूर्व के एक प्रस्ताव जिसमें दिल्ली के अंदर 10,000 होमगार्ड्स की भर्ती करने की बात कही थी, उसी पर उन्होंने उन होमगार्ड्स को यहां पर उन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को जो बेरोजगार होने जा रहे थे होम गार्ड्स के अंदर भर्ती करने का प्रस्ताव दिया था और उसकी एक पूरी फाइल बनाकर दिल्ली सरकार के पास भेजी थी कि इतने लोगों को एक साथ बेरोजगार नहीं किया जा सकता है और ये दिल्ली का यूथ है, इसके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। तो ये एक पूरी फाइल भेजी थी, तो उसी पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और उनकी शैतानी खोपड़ियां खेल गई और उन्होंने कल अखबार के अंदर जो खबर आज छपी है, हम आपको ये अखबार के अंदर ये खबर भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस खबर को प्रस्तुत किया गया है, किस तरीके से सारी चीज की गई है। ये बहुत घटिया राजनीति की एक मिसाल है जो कि देखा जाए तो इस तरीके से राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। ये सारी चीजें बहुत घटिया स्तर की थी जो अरविंद केजरीवाल ने की हैं। आप ये देखिए, ये जो खबर है, ये खबर हम आपको दिखाते हैं, ये फ्रंट पेज पर भी एक खबर छपी है। आप ये देखिए, सिविल डिफेंस कर्मियों की सेवाओं को आप ये देख लीजिए। ये जो खबर है, ये खबर अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त छपवाई है जबकि 10,000 जो सिविल डिफेंस कर्मी थे उनको भर्ती करने का होमगार्ड्स के अंदर खुद विनय कुमार सक्सेना ने, एलजी ने, उपराज्यपाल ने ये प्रस्ताव दिल्ली सरकार को इससे संबंधित फाइल भेजी जा चुकी है। तब वो अपने आप को गरीबों का मसीहा दिखाने की कोशिश करते हुए ये कहते दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर कि अगर ऐसा नहीं माना गया तो इनके खिलाफ जो है दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ये देखिए, ये खबर, ये पेड न्यूज है, ये छपवाई गई है पैसे देकर, ये खबर प्लांट कराई जाती है। इस तरीके से इनकी शैतानी खोपड़ियां जो काम कर रही हैं सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन बहरहाल जो भी हो, ये जो 10,000 सिविल डिफेंस कर्मी थे जिनकी दिवाली काली होने वाली थी, जो बेचारे बेरोजगार होने वाले थे, जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने भी इनकी खबरें कई बार आपको दिखाई होंगी इससे संबंधित, इनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। लेकिन ये एलजी वीके सक्सेना के थ्रू ये काम हुआ है। हम दिल्ली की जनता को ये बता देना चाहते हैं, ऐसी शैतानी खोपड़ियों से बचा जाए जो लोगों के दूसरों के किए को अपने खाते में डालने की कोशिश करते हैं। ये सिविल डिफेंस कर्मियों की जो अब दिवाली काली नहीं होगी, ये एक अच्छी खबर है और दिल्ली के लोगों को इस पर जरूर सोचना चाहिए। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।